नहीं हो सकती। जिसके बाद वो एक काफी लंबी रस्सी को पहले टेबल से बांधती है और फिर उसका दूसरा हिस्सा खिड़की से बाहर फेंक देती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस अपार्टमेंट से काफी नफरत करती है और कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए उसे खिड़की का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। फिर अपने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद भी वो हिम्मत करती है और किसी तरह खिड़की से बाहर आकर रस्सी को पकड़ लेती है। उसने रस्सी को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर जैसे ही वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो तभी अचानक से उसका पाँव और हाथ फिसल जाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। अब उसे देखने से ऐसा लग रहा था जिससे वो नीचे गिरकर मर जाएगी, मगर तभी अचानक उसका एक पैर रस्सी में अटक जाता है और वो जमीन से टकराने से बाल बाल बचती है। क्योंकि वो जमीन के काफी करीब थी तो वो खुद ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर वहाँ से नहीं निकल पाती क्योंकि वो रस्सी उसे दोबारा से अंदर खींचने लगती है। जिस दौरान उसके नकली दांत भी वहीं गिर जाते हैं। रस्सी उसे खींचकर अपार्टमेंट के अंदर ले आती है और वो खिड़की को ही बंद कर देता है, मगर हम उसे नहीं देख पाते। वो शायद कोई ना नजर आने वाली ताकत हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तकरीबन 25 साल की लड़की जिसका नाम आना होता है, वो भी यहाँ इस अपार्टमेंट में किराए पर रहने के लिए आती है। यहाँ बिल्डिंग का मैनेजर और पिछली किराएदार उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। इस किराएदार औरत को देखकर हम समझ पाते हैं कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं। आना फिर घर को देखने लगती है जो उसे काफी पसंद आता है और फिर जब मैनेजर उसे अपार्टमेंट का बहुत ही कम किराया बताता है तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो सोचती है कि चलो मौज हो गई, बहुत सस्ते में मिल रहा है और वो भी इतना अच्छा। फिर अपार्टमेंट में रहने के लिए आना को एग्रीमेंट के कागजात दिए जाते हैं साइन करने के लिए, लेकिन साइन करने के लिए वो बूढ़ी औरत से पूछती है कि आप इस अपार्टमेंट को क्यों छोड़ना चाहती है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बूढ़ी औरत जवाब देती है, वो दरअसल मैं इसलिए जा रही हूँ यहाँ से क्योंकि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ। अब उसकी दुनिया घूमने वाली बात सुनकर आना को काफी अजीब लगता है। वो सोचती है वाह, इस उम्र की औरतें घर में आराम कर रही है, मर रही है और इसे घूमने की पड़ी हुई है। फिर आना उन्हें अपने बारे में बताने लगती है कि मैं इस शहर में नई आई हूँ, मैं मेरे दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी, मगर हमारे बीच झगड़ा हो गया तो मैं उससे अलग होकर यहाँ आ गई। अब जैसे जैसे वो अपने बारे में बताती जा रही थी तो बूढ़ी औरत को काफी फिक्र हो रही थी कि ये पेपर्स पर साइन कर ही नहीं रही, टाइम से किया जा रही है। फिर वो आना से पूछ लेती है कि क्या तुमने अपार्टमेंट लेना भी है या नहीं, ये सिर्फ बातें करने आई हो। जिस पर आना कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे अपार्टमेंट चाहिए चाहिए। जिसके बाद जब वो उसे एग्रीमेंट की कागजात पकड़ाती है और वो साइन करने लगती है तो पेन ही नहीं चल रहा होता, लेकिन बूढ़ी औरत के पास पेन निकल आता है और वो फौरन आना को देती है। ऐसा लग रहा था इस बूढ़ी औरत को काफी जल्दी है इस अपार्टमेंट को किराए पर देने की। अब जैसी उनकी डील बनती है, मतलब कि आना ये अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है, तो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चली जाती है। फिर मैनेजर आना को अपार्टमेंट की चाबियां देते हुए कहता है कि घबराना नहीं और कोई भी मदद चाहिए हो फौरन मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो भी चला जाता है। बाद में आना जल्दी से घर को साफ करती है और अपना पूरा सामान सेट करके दीवारों पर पेंट करने लगती है, क्योंकि यहाँ की दीवारें काफी गंदी और पुरानी लग रही थी। अपार्टमेंट में काफी गंदगी और धूल मिट्टी भी पड़ी होती है, इसीलिए वो फालतू सामान बाहर फेंक देती है। जिसके बाद वो एक छोटे से कपड़े से सारी धूल मिट्टी साफ करती है और बाद में वो कपड़ा भी वो बाहर फेंक देती है। लेकिन फिर जैसे ही वो कूड़ा फेंक कर वापस आती है तो बड़ी हैरान करने वाली चीज देखती है कि जो धूल मिट्टी पहले उसने साफ की थी वो दोबारा से वहाँ पर आ गई थी, और तो जो पेंटिंग उसने वहाँ पर लगाई थी वो नई थी जो कि अब पुरानी हो गई थी। हर जगह पर पहले से भी ज्यादा धूल मिट्टी आ गई है और उसके जो ताजे फल थे जिसने अभी अभी रखी थी वो भी सड़के पुरानी हो गई थी, और जो कपड़ा धूल मिट्टी साफ करके वो बाहर फेंकने गई थी वो भी अब वापस आ गया था। अब ये देखकर तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है, यहाँ तक कि वो काफी डर गई थी, मगर फिर भी उस पर इतना ध्यान नहीं देती और दोबारा से इस जगह को साफ करने लगती है। मगर हर बार जब जब भी वो इस जगह को साफ करती है दोबारा से वो गंदी और पुरानी हो जाती है। अब इससे भी बड़ी हैरान करने वाली चीज ये कि हालांकि आना 25 साल की थी, मगर उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्की पड़ने लगी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ रही थी जो तकरीबन बड़ी उम्र के लोगों की पड़ती है। जिसके बाद वो थक कर वही सोफे पर ही सो जाती है। रात को तभी अचानक से रेडियो अपने आप ही ऑन होकर चल पड़ता है, जिससे आना की आंख खुल जाती है और वो फौरन उठकर उसे बंद कर देती है। वो शीशे में देखती है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है, मतलब कि अपनी उम्र से वो बड़ी लग रही है। अब ये सारी चीजें उसके समझ से बाहर हो गई थी, मतलब कि कभी घर का दोबारा से गंदा हो जाना और उसकी उम्र का इतना बड़ा लगना, उसका अचानक से बदलना। वो गुस्सा होकर सीधा जाती है मैनेजर के पास और उसे कहती है कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, वो अजीब सा भूतिया अपार्टमेंट मुझे दे दिया, वो बहुत
बात अजीब है, वहाँ जरूर कुछ न कुछ तो है, मतलब कि कोई आत्मा वगैरह, कोई भूत वगैरह, क्योंकि वो चीजों को दोबारा से गंदा कर देती है। और देखो, उसने मेरा चेहरा भी खराब कर दिया, मेरी आंखों के नीचे सियाह हल्के डाल दिए, झुर्रियाँ डाल दी मुझे। हालांकि मेरी उम्र तो इतनी ज्यादा है भी नहीं जितनी मैं लगने लगी।